राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति ने कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का किया उद्घाटन। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक प्रचार मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर। पीएम की आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया हिस्सा। बैठक के बाद मीडिया को किया संबोधित। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा, भारत के नियामक हैं बहुत अनुभवी और डोमेन विशेषज्ञ, मामले पर गंभीरता से बनाए हुए हैं नजर। फिजी के नांदी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का होगा आयोजन। फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय करेगा आयोजन। अलग अलग थीम्स पर कुल 10 सेशंस होंगे आयोजित। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा, आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक का अहम रोल। 8 साल पहले आंतरिक सुरक्षा के सामने थी कई चुनौतियां, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी। आगरा में आज से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना है आयोजन का उद्देश्य। और तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मृतकों की संख्या 24,000 के पार। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कर रहा है मदद। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की और सीरिया में खाद्य संकट की दी चेतावनी। यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ब्रसेल्स यात्रा के एक दिन बाद यूक्रेन ने हवाई हमलों का किया दावा। ज़ेलेंस्की लंबी दूरी के हथियारों और लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर पोलैंड का करेंगे दौरा। नागपुर टेस्ट में भारत पहली पारी में 400 रन के स्कोर के साथ मजबूत स्थिति में। ऑस्ट्रेलिया पर बनाई 223 रन की मजबूत बढ़त। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने वाले टॉड मर्फी ने झटके 7 विकेट। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरे पर हैं वो आज, और राष्ट्रपति ने आज कटक स्थित ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि चावल समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। Rice also figures very prominently in our heritage and culture. Right from the Vedas, our ancient literature in Sanskrit and other languages have rich references to this grain and many varieties of rice. Many rituals and ceremonies of various religions traditions are considered incomplete without Akshata, and the undertaken rites which is smooth and symbol of prosperity and even the wholeness of life. और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से देश अनाज में न केवल आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि देश अनाज से दुनिया की भी मदद कर रहा है। किसानों के परिश्रम ने, वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। आज खाद्यान्न की दृष्टि से
हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया को भी मदद करने वाले देशों में से एक बने हैं। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय है। जहां तक चावल का सवाल है, चावल की फसल हमारे फसलों में से प्रमुख फसल है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक अनुसंधान करके चावल की दृष्टि से देखें तो 160 बीज की किस्मों को इजाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश से कुपोषण दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। पीएम मोदी का विजन है कि देश में कोई भी भूखा न रहे और जो भी भोजन लोगों को मिले वो पौष्टिक भोजन मिले। प्रधानमंत्री जी का बल है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, पौष्टिकता खान पान में बढ़ाने के लिए बायोफोर्टिफाइड चावल की किस्मों को हमें पैदा करना चाहिए। आईसीआर ने उस दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं और सीआर 310, 311, 315 धान की किस्में पैदा की हैं। सरकार ने बायोफोर्टिफाइड चावल पीडीएस में वितरण किया जाए, इसके लिए भी पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि हमारे खान पान की व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कुपोषित न रहे। और त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सबसे पहले त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होना है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली धलाई जिले के अंबासा में होगी, जबकि दूसरी रैली गोमती में होगी। और गुजरात के अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिया। इस सम्मेलन का विषय वर्कआउट फॉर फिट इंडिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ को दूर कर रहे हैं। मुश्किल के समय में फिजियोथेरेपिस्ट सिंबल ऑफ होप बनकर उभरे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अगर योग की एक्सपर्टीज जुड़ जाती हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ योग की एक्सपर्टीज जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शरीर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिनमें अक्सर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, उसका समाधान कई बार योग में भी होता है, आसनों में भी होता है। इसलिए आपको फिजियोथेरेपी के साथ साथ योग भी आता होगा तो आपकी प्रोफेशनल पावर बढ़ जाएगी। और हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आज भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रोबेशनर्स के 74 आरआर बैच की पासिंग आउट परेड हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड में कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु ने हिस्सा लिया। इसमें 166 आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षु और 29 विदेशी अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। इसमें 37 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 25 साल की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की उन्होंने शुरुआत की है। कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 वर्ष पहले देश के आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां थीं, लेकिन आज हमने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी लाई है। 8 साल पहले के देश की आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य देखे तो 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो ये तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस खंड से दिल्ली से जयपुर की यात्रा लगभग 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे हो जाएगी। दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 1,386 किलोमीटर है, यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी 1,424 किलोमीटर से घटकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नांदी में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 15 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और इसका समापन 17 फरवरी को होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहाँ पे ये किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को फिजी के उप प्रधानमंत्री श्री बिमन प्रसाद जी करेंगे।
और विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने यह भी कहा कि देश और दुनिया में दिनों दिन हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कई देशों में हिंदी पीठों की स्थापना भी की गई है। संभवतः इसी का ही परिणाम है और वेब पर हिंदी कंटेंट की खपत बढ़ी है। इन सभी कारणों से वेब में जो हिंदी का जो कंटेंट है आजकल बहुत ज़्यादा है। गूगल का अनुमान है कि हिंदी में सामग्री पढ़ने वाले हर वर्ष 90% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है हिंदी की लोकप्रियता का। और विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की फिजी के प्रधानमंत्री से भी मिलने की संभावना है। As far as external affairs ministers' meetings are concerned, apart from the fact that this is his first visit after the formation. This is the first visit to Fiji by any government after the formation of a new government there. Our expectation is that he would be meeting the Fiji leadership across the spectrum. He is likely to have meetings with the new Prime Minister and other members of the cabinet. और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश में चल रहा है एक अनोखा गुरुकुल, जहां विरासत, परंपरा और संस्कृति को सहेजने के हो रहे हैं प्रयास। राजस्थान में एक मुस्लिम